जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार 7 स्टार पाठशाला में। मैं श्री राम यादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे भाई डाइस, और डाइस में हमारी 4 क्लासेज हो चुकी हैं। तो आज हम 5वीं क्लास की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले तो इस बेहतरीन सेशन को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और जिन्होंने भी जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने पहले की 4 क्लासेज नहीं देखी हैं, वो चारों क्लासेज पहले देखें, उसके बाद में ये पार्ट आप देखना। अब भी जैसे मान लो इस पार्ट को देख रहे हो, लेकिन आपके जो पहले के 4 पार्ट हैं उनको जरूर देखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस करेंगे ना, उन सब का कंसेप्ट पहले वाली क्लासों में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो वो चीजें अगर हमें नहीं आएंगी तो यहाँ थोड़ी सी कमी दिक्कत आएगी। समझ में तो आ जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो सकता है, कई जगह आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। ठीक है, तो चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से एक बार सेशन को अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो भाई। जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे डिफेंस की तैयारी हो, चाहे आर्म फोर्सेस की हो, या दिल्ली पुलिस की हो, या स्टेट पुलिस की एग्जाम हो, या कोई भी स्टेट के एग्जाम्स हो, जहां पे भी रीजनिंग आती है, वहां पे हर बच्चे के लिए यूजफुल है। वो किसी भी एग्जाम के लेवल की हो, बहुत स्टैंडर्ड लेवल पर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन हो चुके थे। यहाँ देख रहे हैं हम लास्ट क्लास में, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आज हम जो पढ़ेंगे ओपन डाइस पढ़ने वाले हैं। कौन सा पढ़ने वाले हैं? ओपन डाइस। इससे पहले के जितने भी कंसेप्ट थे वो क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। तो चलिए ओपन डाइस के क्वेश्चंस देखते हैं हम। और यहां तक, यहां से स्टार्ट हो चुका है आपका ओपन डाइस, खुला पासा। जो हमारा 4th नंबर का कंसेप्ट था। फर्स्ट नंबर का क्या कंसेप्ट था? जब आपको एक फिगर गिवन होता है, फिर 2 फिगर गिवन होंगे, और 2 वाले में 3 थे, नो कॉमन, 2 कॉमन और 1 कॉमन, या 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन। उसके बाद में हमने देखा जब 2 से ज्यादा फिगर्स आपको दिए जाए, 2 से ज्यादा एक ही डाइस की पोजीशंस आपको गिवन हो, तो कैसे करेंगे। उसके बाद में 4th नंबर का जो हमारा कंसेप्ट है वह है ओपन डाइस। चलिए देखो, ओपन डाइस से के क्वेश्चन को करने से पहले हम इसका एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि कंसेप्ट है क्या, इसका एक्चुअल में क्या कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। देखो, ओपन डाइस में होता क्या है, आप सबको सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि सर ओपन डाइस में क्या होगा, किस तरीके से ओपन डाइस होता है। ओपन डाइस, ओपन डाइस जैसे मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, स्टार्टिंग की क्लास के दिन। ओपन डाइस होता क्या है, जैसे हमारे मान लो कोई भी पार्सल आया, कोई भी पार्सल आया, और उस पार्सल को जब हम खोल देते हैं, या किसी भी कार्टून को हम खोल देते हैं, तो वो क्या होता है, एक ओपन डाइस बन जाता है। जैसे मान लो हमारे पास एक पैक कार्टून है, उस कार्टून को हमने जब ओपन किया तो वो ओपन डाइस हो गया। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि वो जो बॉक्स दिखाया था, अगर मान लो उस बॉक्स को मैं ओपन कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, अपना ओपन डाइस हो जाएगा। ठीक है, ओपन डाइस में क्या होता है, और एग्जाम में यहां से अगर मान लो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका ओपन डाइस का आएगा ही आएगा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ओपन डाइस के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ओपन डाइस में क्या होता है, ओपन डाइस में अगर मैं कहूं तो अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। यहां पे 2 पैटर्न के कंसेप्ट बनते हैं, एक तो अल्टरनेट सरफेस का, और दूसरा बनता है कई बार अल्टरनेट सरफेस से हमारे पास आंसर नहीं आ रहा होता। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक, अल्टरनेट सरफेसेस का मतलब होता है एक छोड़कर एक सरफेस एक दूसरे की क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। तो कई बार अल्टरनेट सरफेस से हमारा आंसर नहीं आ रहा होता, तो हम जेड सेक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जेड सेक्शन लगाते हैं। जैसे मान लो इस तरीके से, इस तरीके से जेड कैसे कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके से, आप कोई भी बना लो। ठीक है, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से हमारे पास ब्लॉक बनेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि इनका यूज कैसे किया जाता है। तो आपको पता चल गया हमारे पास पहला कंसेप्ट तो क्या है, अल्टरनेट सरफेस। जैसे मान लो मेरे पास मैंने एक डाइस बनाया, या फिर यहां पे एक ये डाइस है, दिख रहा है सबको, ये डाइस, इस डाइस को अगर अपन ओपन करते हैं तो ये लाइक कुछ ऐसे दिख सकता है, जैसे इस तरीके से दिख गया, या कुछ इस तरीके से दिख गया, या फिर और भी कुछ हो सकता है। जैसे मान लो कि मैं और एग्जांपल ले लूं, ये है,
इस तरीके से दिख सकता है। कोई जरूरी नहीं, ऐसी कोई भी सर्फ एक डिजाइन आ सकती है आपके पास ओपन में, इस तरीके से दे सकता है। इस तरीके से भी आपको दे सकता है। ये भी ओपन डाइस है, ये भी ओपन डाइस है। ऐसी वाली डाइस को जब हम ओपन करते हैं तो इस तरीके से कोई भी शेप बन के आ सकती है, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको दिख जाएगा। तो ये क्या है, ओपन डाइस है, ठीक है। ये भी ओपन डाइस है, ये वाला भी ओपन डाइस है, ये क्लोज डाइस आपको दिख ही रहा है। अब इसमें हमें करना क्या होता है कि अल्टरनेट, पहले तो समझते हैं कि अल्टरनेट सरफेस कौन सी है। जैसे मान लो मैं एक यहां पे आपको बना के दिखा रहा हूं, ये है। अब यहां पे देखो, यहां पे अल्टरनेट सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो अल्टरनेट सरफेस कौन सी है, तो आप कहोगे सर यहां पे जो अल्टरनेट सरफेस है, ये जो लाइन वाली सरफेस है, ये क्या है, एक दूसरे की अल्टरनेट है। ये सरफेस क्या है, एक दूसरे की क्या है, अल्टरनेट सरफेस है। जो ब्लैंक वाली है वो अल्टरनेट है, और जो लाइन वाली है वो अल्टरनेट सरफेस है। क्लियर हुआ। तो अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे की अपोजिट होती है। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लो एक ओपन डाइस है, एग्जांपल लिया हमने, और आपके पास ये एक ओपन डाइस है, ये ओपन डाइस है। या इस तरीके से ना लो तो इसको इसके अपोजिट साइड में बढ़ा लो, इधर बढ़ा लो। मैंने इसमें कोई भी नंबर डाल दिए, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर डाल दिए मैंने। 1 से 6 तक 6 सरफेस होती है, जब ओपन करेंगे तो भी आपकी 6 सरफेस दिखाई देंगी। अब इसमें देखो अल्टरनेट कौन सी है और कौन किसका अपोजिट है, ये देखना हमें। तो यहां पे देखो, अब देखो 2 के अपोजिट होगा 4, 2 के अल्टरनेट क्या है, 4 है, और 3 के अपोजिट होगा 5, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, और बच गए क्या, 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा, 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों कि जब 2 का हमें कंफर्म पता चल गया तो बचा हुआ 1 ही तो जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहां से हमें कैसे पता चला, अगर मान लो इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए अपोजिट टू 5, 5 के अपोजिट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। 5 के विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो आप कह सकते हो सर 5 के विपरीत यहां पे क्या है, 3 है। 5 के विपरीत क्या है, 3 है। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब यहां से देखो 1 के अपोजिट क्या मिला हमें, 6 मिल गया, और 2 के अपोजिट क्या मिल गया हमें, 4 मिल गया। ये सारे एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये अप्रोच होती है। अब ये फिर यहां तो जैसे वर्टिकल फॉर्म में है, ऊर्ध्वाधर फॉर्म में है, हो सकता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, क्षैतिज फॉर्म में है क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाएंगे। अल्टरनेट सरफेस का ध्यान रखना है, एक छोड़कर एक सरफेस जो है हमारी एक दूसरे के अपोजिट होती है ओपन डाइस में। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज अपोजिट टू 5, 5 के विपरीत क्या होगा, यह यहां से पूछा गया है। तो बताओ क्या होगा। तो आप यहां से कहेंगे सर देखो इसमें अल्टरनेट सरफेस अगर लगाएं तो हमारे पास क्या है, 4 के विपरीत तो 3 आ रहा है, 4 के अपोजिट क्या आ रहा है, यहां पे 4 के अपोजिट आ रहा है हमारे पास 3, लेकिन अल्टरनेट सरफेस से तो एक ही आंसर निकल के आ रहा है। अब यहां पे ये मिक्स क्वेश्चन है, इसमें अल्टरनेट सरफेस भी लग रही है और जेड सेक्शन भी लग रहा है। अब जेड सेक्शन कैसे अप्लाई करते हैं वो देखो, जेड सेक्शन अप्लाई कैसे करते हैं उसको भी देख लो। जैसे मान लो मैं इससे पहले एग्जांपल इसी में ले लेते हैं। अब देखो जेड बनाओगे ना तो आप इस तरीके से जेड बनाओगे, मतलब किसी भी एक ही बॉक्स में जेड नहीं बनाना कि सर ये लो जेड इसमें बन गया, ऐसे नहीं करना। जेड बनाओगे तो इस तरीके से बनता है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहां पे देखो 5 के अपोजिट क्या मिला हमें, 1 मिल गया। और अगर दूसरा जेड बनाएंगे हम यहां पे तो देखो वो कैसे बनेगा, दूसरा जेड देखो, अब यहां से अगर स्टार्ट करूंगा तो ये ऐसे जाएगा, तो यहां से 2 और ये 6, 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है।
2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, 5 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है। 4 और 3 का तो पता चला हमें अल्टरनेट सरफेस से। कैसे पता चला? अल्टरनेट सरफेस से पता चला था। 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है। 5 और 1 जेड सेक्शन से पता चला हमें, और 2 और 6 का भी हमें जेड सेक्शन से पता चला। अब आपको किसका अपोजिट पूछा है? 5 का। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका होगा सर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या है? 1 है। और क्वेश्चन करते हैं, और चीजें समझ में आएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्या कह रहा है? उस पासे का चयन करें जो दी गई सीटों को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। आपके पास एक ओपन डाइस दिखाई दे रहा है यहां पे, ठीक है, और ये कह रहा है कि इस ओपन डाइस को फोल्ड करो, और फोल्ड करने पर कैसा डाइस आपको दिखाई देगा वो बताना है। कि हमारे पास जैसे मान लो कई बार हम कुछ पैकिंग के लिए कार्टून वगैरह लेके आते हैं, ठीक है, तो वहां उसको ओपन डाइस की फॉर्म में आता है, मतलब ओपन आता है, खुला हुआ आता है, उसको फोल्ड करके हम क्या कर देते हैं? पैकिंग कर देते हैं। तो यहां पे भी सेम ऐसा ही है कि एक ओपन डाइस आपको दिखाया गया है, और इस ओपन डाइस को फोल्ड करने पर कौन सा डाइस बनेगा वो आपसे पूछा गया है। क्लियर? तो देखो यहां पे पहले तो हमें क्या करना है? वही देखना है कि अल्टरनेट सरफेस से या जेड सेक्शन से कौन किसके अपोजिट है वो फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद में आंसर दे देंगे। तो यहां पे देखो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, अल्टरनेट सरफेस है, ठीक है, और उसके बाद में 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका? एक छोड़कर एक सरफेस एक दूसरे क्या है? अपोजिट होती हैं। तो 6 के अपोजिट 4 हो जाएगा, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और बचा हुआ जो है 3 और 5 वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो देखो यहां से हमारे पास मिल गया कि 6 के अपोजिट क्या है? तो आप कहोगे सर 6 के अपोजिट जो है 4 है, और 1 के अपोजिट क्या है? तो आप कहोगे सर 1 के अपोजिट 2 है, और 3 के अपोजिट क्या है? तो आप 3 के अपोजिट बताओगे 5। क्यों? क्योंकि हमने यहां से चेक किया है, ऐसे मन से नहीं बता रहे। 4 के अपोजिट हो गया 6, 1 के अपोजिट हो गया 2, और 3 के अपोजिट हो गया 5। और आपको एक चीज पहले से पता है कि 2 अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती हैं और ना ही छुपती हैं। ये सबको ऑलरेडी पता है, कई बार हम इससे बेस के क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो अब चेक कर लो, इसी बेस पे चेक करेंगे कि जो भी दो अपोजिट सरफेस आपको एक साथ दिखाई दे रही है वो ऑप्शन गलत है। तो देखो 5 और 2 आ सकते हैं क्या? आप कहोगे सर 5 और 2 आ सकते हैं, क्योंकि 5 के अपोजिट 3 है, 3 नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 और 2 आ सकते हैं क्या? आप कहोगे सर 1 और 2 तो नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते भाई 1 और 2? क्योंकि देखो 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए ये फिगर गलत हो जाएगा। कभी भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं देती है, ना ही छुपती हैं। इसका मतलब ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। देखो 3 के साथ क्या नहीं आना चाहिए? 3 के साथ 5 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3 का अपोजिट क्या है? 5, तो 5 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 और 2 4 आ सकता है क्या? 4 के साथ 2 आ सकता है क्या? आप कहोगे सर 4 के साथ देखो 6 नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, 2 आए चाहे 5 आए। देखो 3 के साथ 3 का अपोजिट 5 है, यहां पे नहीं है। 4 का अपोजिट क्या है? 6 है, वो भी यहां पे नहीं है। और 2 का अपोजिट क्या है? 2 का अपोजिट 1 है, वो भी यहां पे नहीं है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहले वाला ही तरीका है, बस आपको ओपन दिया हुआ था, इस ओपन में आपको वही अपोजिट निकालने हैं, बाकी चेक करने का तरीका जो हमने सीखा है वही है। एक ही कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, किसी भी पैटर्न के हो। देखो सी को भी चेक कर लेते हैं, गलत क्यों है? तो आप कहोगे सी में सर 1 और 2 दिए हुए हैं, 1 और 2 कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि अपोजिट नंबर से। फिर डी देखो, डी क्यों नहीं आ रहा? तो आप कहोगे सर यहां पे 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये नहीं आएगा। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। उस घन का चयन करें जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। देखो भाई यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती है, इस क्वेश्चन में थोड़ी एरर है। ऑप्शंस तो दे दी अगले ने, लेकिन हमें फिगर नहीं दिया कि जो ओपन डाइस का फिगर था वो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सेलेक्ट द बॉक्स दैट कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग लाइंस। ये एक ओपन डाइस आपको दिया हुआ है, ठीक है।
कैसा दिया हुआ है, ओपन डाइस दिया हुआ है और 4 आपको आंसर फिगर दिए हुए हैं। अब बताना है इस वाले ओपन डाइस को फोल्ड करने पर कौन सा फिगर बनेगा, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो वो देखो अपोजिट कौन से हैं, तो देखो स्टार के अपोजिट ये वाला हो जाएगा, इधर इस वाले के अपोजिट ये वाला हो जाएगा और इसके अपोजिट ये हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो यहां से तब आपको पता चल गया जो ऐसे वाला साइन है ये, इस साइन के अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट है ये वाला, और जो आपका स्टार है इसके अपोजिट क्या है, ये ऐसे वाले से, और इसके अपोजिट क्या है, ये वाली से। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहले वाले को चेक कर लेते हैं, क्या पहला वाला सही है? तो आप कहोगे सर ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखो ये वाला और ये वाला एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है क्या? तो देखो बी के साथ ये भी आ सकता है लेकिन ये दोनों नहीं आएंगे, यहाँ पे ये एक दूसरे के अपोजिट है, देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी सही है क्या? तो देखो ऑप्शन सी इस वाले ट्राइंगल के साथ क्या आ सकता है, ये वाला साइन आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ पेंटागोन आना चाहिए था, ये भी सही है। हाँ ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी किसी के अपोजिट वाला उनके साथ नहीं आया है। अगला देखो, अगला क्यों गलत हो जाएगा? तो आप कहोगे सर अगला ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे इसलिए ऑप्शन डी गलत है। क्लियर? तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो गया, सी। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन डाइस के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, कि हमें अल्टरनेट सरफेस देखेंगे या फिर जेड सेक्शन देखेंगे और वहीं से क्वेश्चन सोल्व आउट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और आपको ओपन डाइस दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। अब देखो इसमें क्या होगा, अल्टरनेट सरफेस के थ्रू ये इसके अपोजिट हो जाएगा और जो ब्लैंक वाला है वो इसके अपोजिट हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा जो आर्ट के टाइप का बना हुआ है इसके अपोजिट तो ये वाली शेप है और जो ये ऐसी शेप बनी हुई है इसके अपोजिट शेप ये वाली है और ब्लैंक वाले के अपोजिट जो है आपका ये है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो अब देख लो यहां से चेक कर लो कौन किसके साथ आ सकता है कौन नहीं आ सकता। देखो पहले वाले को, तो आप पहले वाले को कहोगे सर ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। दूसरे वाले को देखो, आप दूसरे वाले में इन दोनों को एक साथ नहीं ला सकते, ये भी नहीं आएंगे। तीसरे वाले को देखो, ब्लैंक के साथ ये वाला तो आ सकता है, ये भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये वाला क्यों नहीं आएगा? तो आप कहेंगे सर ये वाला आ सकता है क्या? ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ब्लैंक और ये पेंटागोन हेक्सागोन नहीं आएगा। ठीक है, हेक्सागोन नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन डी गलत है। तो यहां से परफेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत है कि यहां तक? मेरे हिसाब से यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमने जब कंसेप्ट सीख लिया कि एक जो अपोजिट सरफेस है अपोजिट निकालना सीख लिया, ठीक है, तो हमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे कोई भी क्वेश्चन दो, चाहे सिंबल्स का दो चाहे नंबर्स का दो, कुछ भी लिख के दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, उस बॉक्स का चयन करें जो दी गई रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। ओपन डाइस है, इससे कौन से वाली डाइस बन सकती है वो आपको बताना है। इस ओपन डाइस से कौन सा फिगर हम बना सकते हैं। तो देखो ये आपके सामने है और इसमें देखो क्या कह रहा है, ऑप्शन भी अलग तरीके से दिए हैं, हो सकता है एक से ज्यादा भी बन रहे हो। तो सबसे पहले अल्टरनेट सरफेस से आंसर निकाल लो और जो बचा हुआ है जेड सेक्शन से निकाल लेंगे या फिर डायरेक्ट आ जाएगा। तो देखो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 6 के अपोजिट हो जाएगा 1 और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5। तो यहां से 3 के अपोजिट हमें मिला 5, 6 के अपोजिट मिला हमें 1 और 2 के अपोजिट मिला हमें 4। ये है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन को चेक कर लो, क्या 3 और 5, देखो 3 4 एक साथ आ सकते हैं क्या? आप कह सकते हो सर देखो 6 के साथ 1 नहीं आना चाहिए, 1 नहीं है, 4 के साथ 2 नहीं आना चाहिए, 3 के साथ 5 नहीं आना चाहिए। ऑप्शन एक भी सही है, मतलब ये भी बन सकता है। ऑप्शन बी को चेक करो, 6 के साथ 1 नहीं आना चाहिए, 1 नहीं है, 4 के साथ 2, देखो ये तो गलत है, ऑप्शन बी तो नहीं बनेगा।
क्योंकि 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, यहां पे नहीं आना चाहिए। ऑप्शन सी को चेक करो क्या कह रहा है। 1 के साथ देखो 3 के साथ 5 नहीं है, 1 के साथ 6 नहीं है, 2 के साथ 4 नहीं है, ऑप्शन ये भी बन सकता है। ऑप्शन डी देखो 5 के साथ 3 ये नहीं आएगा। तो यहां पे हमारे पास ए एंड सी दो ऑप्शन सही हैं, ओनली ए एंड सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ओनली ए एंड सी कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी यहां से आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना था हमें कि यहां पे दो फिगर बन रहे थे, तो दो कौन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, जो बन रहे ए एंड सी बन रहा है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, तो बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, देखो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ। यहां पे आप कहोगे सर इतने सारे ब्लैंक 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 कैसे आ गए, तो देखो कोई दिक्कत नहीं, इस वाले के अपोजिट हो जाएगा ये वाला, और 2 के अपोजिट हो जाएगा ये वाला, और बचे हुए जो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 2 का आपको पता चल गया, और बचे हुए 2 हैं वो आप निकाल सकते हो। अब ऑप्शंस को चेक कर लो, तो देखो यहां से क्या कर सकते हो, क्या पहला ऑप्शन सही है क्या, तो देखो यहां पे ये जो दिया हुआ है इसके अपोजिट क्या आएगा, ये ब्लैंक आएगा। लेकिन इस ब्लैंक के अलावा भी हमारे पास 1 और 2 3 ब्लैंक है या नहीं। देखो इन ब्लैंक में मैं नंबर दे दूं तो आप एक बार सोच सकते हो, देखो यहां पे है पहले वाला पॉसिबिलिटी है या नहीं, तो आप कहोगे देखो सर ये इस ब्लैंक के खिलाफ ये आएगा, लेकिन 2 ब्लैंक और भी हैं तो आ सकते हैं, पहले वाले की पॉसिबिलिटी है, बन सकता है। अगर इसको छोड़ दें तो मेरे पास ये वाला ब्लैंक है और मेरे पास एक ये वाला ब्लैंक है, भाई यही तो नहीं आ सकता यहां पे ए ऑप्शन में, ये दोनों तो आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है, अभी पॉसिबिलिटीज के बनने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा देखो बी ऑप्शन को चेक कर लो, इस डार्क के साथ ब्लैंक आ सकता है क्या, भाई ये वाला नहीं आएगा, लेकिन ये 2 ब्लैंक तो आ सकते हैं, ये वाला और ये वाला तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हैं। फिर इस वाले के साथ ये ब्लैंक, कोई दिक्कत नहीं, इसके अलावा भी तो 2 और हैं वो भी आ सकते हैं, तो बी भी बन सकता है यहां से आपका। फिर यहां पे देखो 2 और ये ब्लैंक, तो भाई ये वाला नहीं आएगा, लेकिन ये 2 ब्लैंक तो आ सकते हैं। और इस टाइप में क्या होता है, जब अपोजिट है ना, तो ये दोनों पड़ोस में टच कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस डार्क के साथ ये भी आ सकता है, ऑप्शन ये भी बन रहा है। यहां पे भी देखो ये सेम ऑप्शन है, ये भी बन जाएगा। तो यहां से हमारे पास चारों ही फिगर इस वाले ओपन डाइस से बनाए जा सकते हैं, सबके बनने की पॉसिबिलिटी है। और ऐसे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ऑल ए बी सी एंड डी, डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पे हमारे पास देखो कई स्टूडेंट्स को भी डाउट होगा कि सर हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि ये वाला ब्लैंक ही है ये, तो बेटा ये इसलिए कंफर्म कर सकते हैं, देखो हमारे पास 3 है, तीनों एक साथ ब्लैंक नहीं आ सकते, ठीक है, तीनों एक साथ ब्लैंक भी आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ऐसा हो एक ही ब्लैंक आ रहा हो, देखो 2 दे दे, ये भी दे दे, 2 भी दे दे और ये भी दे दे, फिर 2 ब्लैंक दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। 3 में से कोई भी 2 ब्लैंक एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि एक डार्क के या एक सर्किल के अपोजिट एक ही तो ब्लैंक है, तो उसको छोड़ दोगे तो भी आपके पास 2 ब्लैंक और बचते हैं। तो पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें सारे बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा, बताओ सेलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फॉर्म बाई फॉलोइंग, इस वाले डाइस को फोल्ड करके कौन सा बनाया जा सकता है ये आपको बताना है। तो देखो P के अपोजिट क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, Q के अपोजिट S हो जाएगा, P के अपोजिट R होगा और Q के अपोजिट क्या होगा, S होगा, और U के अपोजिट क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सोल्व कर दो, क्या P के साथ R नहीं आना चाहिए, बाकी सारे आ सकते हैं, S के साथ Q नहीं आना चाहिए, T आ सकता है, ये तो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो R के साथ P नहीं आना चाहिए, P नहीं है, Q के साथ S नहीं आना चाहिए, S नहीं है, ये भी बन सकता है। अगला देखो U, Q और R, देखो U आ सकता है क्योंकि इसके साथ R कोई दिक्कत नहीं, U के साथ Q भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो P, S और U, P, S और U,
पी के साथ देखो क्या नहीं आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए, आर नहीं है। एस के साथ क्यू नहीं आना चाहिए, क्यू भी नहीं है। क्यू के साथ टी नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं है। तो यहां पे भी हमारे पास आंसर डी हो जाएगा, चारों बन रहे हैं। ठीक है, ए बी सी डी चारों बन रहे हैं भाई। क्लियर? अब देखो एक चीज इसमें एक ध्यान और भी रखना, कई बार यहां पे तो जैसे लिखा हुआ है कौन सा बनाया जा सकता है, कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो इस लैंग्वेज का जरूर ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं हो जाए कि कौन सा नहीं बनाया जा सकने वाले में पूछा और हमने बना दिए सारे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके लेके आएंगे SW में, और मतलब जैसे ही आप क्लास देखो, क्लास के एंड में ये क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कैसे बनेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। एक क्लास डाइस की और होगी, उसमें हमारा ओपन डाइस के जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी हो जाएंगे, और जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, कंडीशनल जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।